हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर 9। ये है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेसन प्लान देखिए क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सेकंड, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट। ओके, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, देन ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी एंड पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, तो ये चार टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। In the previous class, we have learnt about various types of triangles. The angles of a triangle possess an important property. In this chapter, we shall get to know about the difference between proof and verification. Okay बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। Proof भी है, verification भी है। Okay, so topic आता है बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो, draw triangle ABC. It has three angles, namely एंगल ABC and ACB and BAC। बच्चों ये रहा ट्राइंगल हमारा, ठीक है। इसमें तीन एंगल है हमारे, ठीक है। So each of three angles is to be less than 180 degree. Obviously है, obviously the sum of the three angles is to be less than 180 degree into a 3 is equals to 540। Obviously बच्चों इससे कम ही होगा जब एंगल हमारे कितने हैं, 80 से कम है ना, 180 से कम है। Further, we observe that no triangle can be made having two right angles. Okay, so if one of the angle of 90 degree, okay, so each of the remaining two angles will be less than 90 degree। बच्चों ये होगा तभी हमारा triangle possible है। Hence we conclude that the sum of three angles is less than three right angles। Now clear? चलिए अब आते हैं एक्टिविटी है। So draw triangle ABC this on a chart paper as shown in this figure। Okay, कर लिया draw। Then cut off triangle region। Okay, so cut off triangle region ABC। बच्चों इस तरीके से हमने एक और कट किया। Then further cut off triangular region ABC as shown in this figure above। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कितने सारे पार्ट्स को कट कर रहे हैं। On other pieces of chart paper draw XY। ओके बच्चों क्या करना है हमें, XY एक इस तरीके से ड्रॉ करना है। देन एंड मार्क पॉइंट O पॉइंट मार्क किया। फेस द एंगुलर रीजन ABC इन सच अ वे। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे ABC हमें इस तरीके से इसमें रखना है। ये ABC हमने जो जो पोर्शन से कट किए थे, ठीक है। ओके, सच दैट द वर्टिसेस AB, ये जो है एंगल ABC कंटिन्यू कोइंसाइड विद द O एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है बच्चों, ये हमें O से मिलाकर रखने हैं सारे। सिंस एंगल XOY, सो एंगल XOY दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है ना, तो 180 डिग्री होगा। तो इसमें बच्चों क्योंकि तीन एंगल आ रहे हैं ABC, इनको जब हम सम करेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये O से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इट वेरीफाइज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर लिया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। Now difference between proof and verification देखिए। So in geometry, a proof is a logical argument where one property leads to another property. Okay, we use deductive reasoning, okay, to derive some conclusions from already proved or assumed statements. Okay, देखिए। So on the other hand, verification in geometry is done for already proved or assumed statements. Okay, proof of angle some property of a triangle। देखो बच्चों, consider a triangle ABC। तो यहाँ पे बच्चों हमें ट्राइंगल दिया है ABC, ये रहा एक ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया। थ्रू ए ड्रॉ लाइन XY पैरेलल टू द BC एंड मार्क द एंगल्स एज शोन इन दिस फिगर एट जॉइंट। ओके बच्चों, यहाँ पे A से हमने XY लाइन ड्रॉ की जो कि किसके BC के पैरेलल है। ओके, अब इसमें देख सकते हैं नाउ XY इज पैरेलल टू BC एंड द ट्रांसवर्सल AB कट्स देम। ओके, तो यहाँ पर बच्चों अब ये AB कट करे तो इसमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हुआ, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ऐसे बच्चों XY जो है BC के पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल AC हो जाएगा, तो कट यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब इसमें ये भी क्या है, AC, ये भी ट्रांसवर्सल, तो इसमें एंगल बच्चों 5 और 4 ये भी इक्वल है क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल है, मतलब ये ऑल्टरनेट है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम अगर ऐड कर दे 1 + 2 एंड 2 4 + 5 बच्चों, ठीक है, एंड एडिंग 3 बोथ द साइड, ठीक है, 3 हमने बोथ द साइड ऐड किया। तो अब आप देखिए 1 + 2 क्या है, यहाँ पे देखो ये जो है 3 वाला ऐड किया तो 4 + 5 4, ये 3 + 4 + 5 तीनों एंगल क्या है 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, लीनियर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये तीनों की जगह पे बच्चों हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। ओके, लिखा हमने। देन ये क्या है बच्चों, ये पूरा हो गया, तो ये 180 डिग्री आ गया। Hence the sum of the angle of the triangle is 180 degree। Now clear? Example 1 है, two angles of triangles ABC are 30 degree and 50 degree। Then find the third angle। निकाल लेंगे बच्चों, A + B + C is equals to 180 degree। Then 30 50 हमें दिया हुआ है, तो C कितना हो जाएगा 180 में से आप C को माइनस कर दो, मतलब इन दोनों के सम को, तो आ जाएगा बच्चों कितना 80 नहीं 100 डिग्री, ठीक है। तो C है यहाँ पे 100 डिग्री।
ऐसी बच्चों ये वाला दिया हुआ, ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे, है ना। अब ये देखिए थर्ड वाला है, इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, ठीक है, राइट पर है, ये देख सकते हैं ये वाला फिगर है ABC और इस पर राइट पर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है। सो AD दिस परपेंडिकुलर बच्चों BC पर एंड एंगल C इज दिस 50, फाइंड द एंगल ABC। सो एंगल ABC हमें ये पूरा ये वाला निकालना है। देखिए जब ये 90 है ये 50 है तो 90 + 50 इज 140, फिर 180 में से 140 माइनस करेंगे तो बच्चों तो 40 आ रहा है, ये देखो इसमें CA भी 90 है, AC भी 50 है। सो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इन तीनों को ऐड किया बच्चों हम, दिया गया 180। तो ये हमें ABC 50 और ये 90 हमें दिया हुआ है, इसके ABC की वैल्यू आ जाएगी, देखो ABC इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो 40 डिग्री है ना, बस ये तो निकालना था हमें। सेकंड पॉइंट क्या दिया था, CAD, तो इसमें CAD ये एंगल निकालना है, निकाल लेंगे। देखो ये 90 है तो ये इधर भी 90 होगा, अब ये 50 है ये 90 है बच्चों, ये कितना 40 तो होगा, अभी तुमने निकाला। फिर BAD ये निकालना है, अब ये पूरा 90 था, ये 40 तो 50 होगा, बस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक ये है, ओके, तो देखो एक बार ये चेक कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर बच्चों D इज पैरेलल टू BC, ये देखिए D इज पैरेलल टू BC। इसके बाद बच्चों यहाँ पे B20 दिया हुआ, A30 दिया, फाइंड द एंगल्स, ओके। तो करते हैं, हमें X Z Y ये निकालना है। पहली बात ये मैं सीधे सीधे आपको बता रही हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो ये 20 है तो ये वाला भी 20 होगा क्योंकि ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड BD क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। तो ये X भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये, चलो ये तो अभी हम देखते हैं, ये 30 है तो ये 30 + 20 इज 50, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 180 में से बच्चों 30 + 20 मतलब 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला बच्चों एंगल है हमारा 130 डिग्री का। अब ये 130 बच्चों तो ये वाला भी 130 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। आप T निकालते हैं तो देखो ये 20 है, ये 130 है, ये 30 है, इस पूरे ट्राइंगल को अगर देखा जाए बच्चों तो नहीं, हमें तो T निकालना है ना। देखो तो ये 20 है ना, ये 20 बच्चों आप ये पूरा क्या, ये तो लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल है, तो 180 में से अगर 20 माइनस करेंगे कितना आएगा 160 आएगा। लो आ गए सारे एंगल, है ना, बस निकाल दी। अब एक बार चेक कर लो यहाँ पे, तो देखिए एंगल T अभी हमने निकाला 160 आया एंगल, फिर ये देखो Z और Y दोनों इक्वल है जो कि कितने हैं 130 है, देखो। फिर एंगल B ये रहा, एंगल B X और जो है B 20 डिग्री, समझ आया बच्चों, तो ऐसे करना है। चलिए बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों हमें एंगल्स निकालने इक्विलेटरल ट्रायंगल में। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब तीनों एंगल हाँ बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम निकालें इसमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो इसको कैसे करेंगे, x + x + x = 180 डिग्री, देन ये कितना हो जाएगा 3x = 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। तो क्लियर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। नाउ सेकंड, मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। निकाल लेते हैं, जैसे कि ये 30 और ये 80 दिया हुआ, ठीक है, तो हम इसको 80 में से माइनस करेंगे इनका सम को, ठीक है, 180 माइनस ये 110, ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, बस थर्ड वाला एंगल, ठीक है। ऐसे हम ये निकाल देंगे, सारे निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें बच्चों जैसे कि फोर्थ वाला है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है, 4:3:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द फाइंड द मेजर ऑफ ईच दीज एंगल, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसमें, देखो यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों, है ना। पहले यहाँ पे हम एक काम करेंगे, माना यहाँ पे जो है एंगल लेट एंगल x है, ठीक है, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हो जाएंगे एंगल, ये हो जाएगा 4x, फिर 3x और फिर बच्चों 2x, ठीक है। आप सम कर दो, ये 4x 3x और यहाँ पे ये 2x की 4x सॉरी आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ASP। ये कितना हो गया 9x = 180 डिग्री,
फिर x की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री डिवाइड बाय 9 होगी 20, ठीक है, x की वैल्यू होगी 20 डिग्री। अब जो मतलब 20 आ गई है तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 20, ये हो जाएगा 80। एक हो गया बच्चों 80 डिग्री एंगल। फिर है 3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और थर्ड अगर निकालेंगे 2 इंटू 20 मतलब ये है 40 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो ये है तीनों एंगल, ये मेजरमेंट। नाउ क्लियर। आइए यहाँ पे 7 वाला, फाइंड द मार्क्ड एंगल्स एज शोन इन दिस फिगर। ओके, निकालते हैं। जैसे कि इसमें वाला बच्चों फर्स्ट वाला करते हैं, ये 40 है, ये 20 है। अच्छा, इस पूरे ट्राइंगल को देखा जाए एबीसी, एबीसी इसमें 40 प्लस 20 60, 180 में से माइनस किया ये 40 प्लस 40 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा, ये 60 हो गया यहाँ पे, तो आ जाएगा बच्चों 120। ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई है 120। ठीक है, अब ये 120 है तो आप लीनियर पेयर लगाकर ये निकाल सकते हैं। 180 में से 120 माइनस करिए तो ये आएगा आपका 60 बाय, अब ये 60 है, ये 50 है बच्चों, तो जेड निकालेंगे, 180 में से इनका सम माइनस कीजिए। तो अगर ये 110 है तो 70 आ जाएगा। लो आ गए सारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन सारे इजी है। एक और इसको कर लेते हैं, ये 9th वाला देखो। इन दिस गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये तो वैसे क्वेश्चन जैसा भी हमने ऊपर देखा था, तो ये आप एक बार खुद से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 11th है, इन द गिवन फिगर triangle ABC is a right angle at C and CD is perpendicular to AB and then if angle A is 50 डिग्री। ठीक है, एंगल A आपको दिया 50 डिग्री। देखो ये हमें निकालना है एंगल ACD, ACD ये वाला निकालना है। ये 90 है, ये 50, ये 90 है ना यहाँ पे, तो 180 में से दोनों को सम माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 है ना, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया बच्चों, ये आ गया है 40 डिग्री। ABC, ABC ये निकालना है, ये 90 है। ठीक है, अच्छा एक चीज तो इसमें बच्चों, एबीसी राइट एंगल दिया है, सीरीज परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ओके, एसीडी, एसीडी हमने ये निकाल दिया 40 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद एबीसी, अच्छा बीसीडी, बीसीडी ये वाला, देखो तो इसमें यहाँ पे ये देखेंगे ये 50 है। वैसे बच्चों देखा जाए तो ये यहाँ पे बाइसेक्टर होगा, इसका क्या होगा, ये बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना, तो ये अगर बाइसेक्टर है बच्चों, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 90 है ही पहले, ये भी 40 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, द साइड्स AB and AC of a triangle ABC is produced to P and Q, okay, are produced to this respectively, and the bisector of the exterior angle at B and C of a triangle ABC meet at O. So prove that BOC, angle BOC, this angle BOC is half of is equals to 90 minus। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में से देख के। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखो बच्चों इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ओके, तो इसमें देख सकते हैं ABC ट्रायंगल में साइड BC है, ओके, प्रोड्यूस टुवर्ड्स C मेकिंग एंगल्स ACD। ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों, एंगल ACD यहाँ पर ये बना रही है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल है ना ABC के, ACD का एक्सटीरियर क्योंकि ट्रायंगल के बाहर है। So angle A and angle B are called interior opposite angles, है ना, इसमें जो एंगल A है और जो B है बच्चों दोनों ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर भी और ऑपोजिट एंगल भी है, किसके रिस्पेक्ट में, ACD के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल ACD। नाउ एंगल ACB is called the interior adjacent angle, angle ACB this is called what, corresponding angle, corresponding नहीं, ये adjacent angle है। ठीक है,
सो इससे हम कंक्लूड करते हैं बच्चों कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बच्चों इसको याद रखिए, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले ऑपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। लेट अस प्रूव द एक्सटीरियर एंगल फैक्ट एज फॉलो। लेट अस साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड, ये हमने बच्चों आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है ACD, ये एक्सटीरियर एंगल है 4 1, ठीक है। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे 1 2 3 बच्चों सब कुछ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। अब 3 + 4 ये तो लीनियर पेयर है, इसको अटैच कर देंगे बच्चों, आ गया बाइलिनियर पेयर, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये वाली साइड दोनों की इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 इज इक्वल टू 3 + 4, राइट। 3 से 3 हमने काट दिया तो क्या बनेगा 1 + 2 इज इक्वल टू 4। तो देखा आपने, ये 1 + 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, लो प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब है triangle inequality property, okay देखो, so we know that the sum of the angles of a triangle is 180 degree, but what do we know about the sides of a triangle, ठीक है। देखो एक्टिविटी है, let us take the given triangle ABC, copy the table given below and measure the length of the sides and complete the table, okay। देखो तो ABC यहाँ पर ये है A + B, A + C और B + C है, ठीक है। so is A + B is A + B is greater than C। अब ये जो आप मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो इससे मेजर करने से आपको क्या पता चलेगा, when we complete the above given table, the given property, okay, following property holds for all triangles, क्या कि the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। बच्चों इसको याद रखिए, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, कोई भी ट्रायंगल फॉलो कर रहा है, so we can say कि हाँ वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हुआ, ठीक है। कि आप किसी भी टू साइड्स का सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर आएगी, ठीक है। सो दिस वी विल एबल टू construct a triangle with length A, B and C only when A + B is greater than C, A + C greater than B, B + C is greater than A, okay। But if in any case the above condition is not satisfied, then A, B and C cannot be length of the side of the triangle, okay। Angle B, example 5 है बच्चों, in the given triangle PQR, this PQR, two of the angles are given, okay, find PRS ये निकालना है, सिर्फ अटैच करना बच्चों, तो 100 डिग्री है, अभी तुमने एंगल सम प्रॉपर्टी देखा, यहाँ पे 100 डिग्री है बस, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। देखो साइड BC and CA and BA of a triangle ABC are produced to DQP respectively shown in this figure, and angle ACD angle ACD, this is 90 and vertically, and QAP, so this QAP is 30, find the angles of the triangle, okay। निकाल लेते हैं, देखो तो क्या क्या बोला है, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं ट्राइंगल के। पहली बात, अगर ये 35 बच्चों यहाँ पर जो बनेगा ये भी तो 35 होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। अब ये 110 है बच्चों, तो ये आप इसको मान लेते हैं x से, क्या x + 35 इज इक्वल टू ये आएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है ना, मतलब कि इसमें दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो बस यहाँ पे x + 35 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या 35 प्लस में CBA, ये है CBA ये वाला एंगल, इसको हमने x मान लिया बस। अब ये माइनस करके निकालेंगे तो 65 आ गया, ओके। और कुछ निकालना है, अच्छा ये वाला भी निकालना, तो लीनियर पेयर है ना ये 100 डिग्री, कितना हो गया तो 80 होगा बस, देखो तो 80 आ गया। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों देखो यहाँ पे हम बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। पॉसिबल कब होगा, जब किसी भी टू साइड का सम हमेशा बच्चों ग्रेटर आए थर्ड साइड से। तो इसमें चेक कर लो, इन दोनों का हमने सम किया 2 + 3, तो ये बच्चों ग्रेटर है ना, 3 5 आ रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 4, ऑब्वियसली यस दिस इज पॉसिबल। इसमें चेक करो 4 + 3, ये तो 7 आ रहा है, क्या 7 इज ग्रेटर देन 8 है, नहीं बच्चों नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये देखो इसमें पॉसिबल है, बट इसमें बच्चों देखो इसमें क्या लिखा है, सो इट कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी है, चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। O is a point in the interior of a triangle ABC, this and state which of the following statements are false, okay। the reason, first यहाँ पे OA + OB greater than AB, देखो OA this OA + OB is greater than AB, yes ये तो ट्रू है बच्चों, ठीक है, ये ट्रू है। OB + OB + OC is greater than this, yes ऐसे थर्ड केस में भी है ना, OA and OE OC is greater than
ए सी, ठीक है। देखो पहले मैंने बोला कि ओ ए ओ बी एंड ए बी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है बच्चों, ये भी हम इसमें देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल बात कर रहे हैं। दिस वन ट्राइंगल इनेक्वालिटी प्रॉपर्टी से, है ना, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें सभी में बच्चों वही लिखना है, तो यस ये सभी में ट्रू है। इसमें देख रहे हैं ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी is greater than AC, greater than AC. Okay, so this given statement is false. क्या लिखा, ट्राइंगल इनेक्वालिटी प्रॉपर्टी, ये जो false नहीं होगा यहाँ पे, ये ट्रू है, ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ओके, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज 105, one of its interior opposite angle is 55, then find all the angles of a triangle। कर लेते हैं। इसमें बच्चों ये जो फर्स्ट वाला है कुछ ऐसे बना हुआ है, मान लो ये है। अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हमें दे दिया है, ये एक्स जो मतलब वर्टेक्स ये है 105 डिग्री। इसमें एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हमें दिया हुआ है 55, मान लीजिए कि इसमें ये वाला है 55, ठीक है। तो ये निकाल देंगे, ये एक्स कैसे निकालेंगे, इनको सम करके इसमें से, है ना, तो ये आ जाएगा आपका x plus 55 is equals to 105, okay, then x equals to 105 minus 55, तो कितना आ गया बच्चों, ये तो 50 आ गया, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों ये वाली 50। अब ये निकाल लेंगे बच्चों, ये 105 है तो ये 75 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, तो 180 में से माइनस करेंगे बस। ओके, तो ये है। अब आइए थर्ड वाला करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ये तो बहुत इजी है, कैसे, अब ये 100 है, ये x है, तो हम यहाँ पे सम ही तो करना है। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने ए भी लिखा है, ठीक है, सॉरी ई भी लिख देती हूँ। तो ये 2x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 100/2, दिस इज 50, तो हर एक की वैल्यू आ गई बच्चों 50 डिग्री। ओके, दोनों ही, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। x एंड y निकालना है, चलो निकाल लेते। देखो ये 75 है, तो ये तो लीनियर पेयर इसके साथ में, तो हम अगर 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 105। अब दिस x plus 30 is equals to this 75, x plus 30 is equals to 75, so x is equals to this 75 है, सॉरी यहाँ पे 75 है ना ये, so 75 में से माइनस 30, तो x is equals to कितना आ जाएगा, ये 45 आएगा। ओके, ये आ गया, x ये आ रहा है बच्चों 45 डिग्री। नाउ क्लियर। अब आते हैं ये वाला 6, इन द गिवन फिगर। ओके, एंगल PRS, देखो PRS ये हमें निकालना है, ठीक है। ये 100 है तो ये तो 80 होगा, सीधा सीधा बच्चों लीनियर पेयर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 80 डिग्री। एंगल PSR ये वाला कितना होगा, देखो अब ये इस ट्रायंगल को देखो, ये 80 है, ये 50 है बच्चों, क्या करेंगे, बस अब SPT ये निकालना है, तो इन दोनों का सम बच्चों, इसके नहीं, इन दोनों का सम, ये 50 है 40 है, तो ये बच्चों 100, सॉरी ये तो 90 है। क्लियर। चलिए आइए आगे, 9th वाला देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग लेंथ आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और नॉट, ठीक है, तुम्हें चेक करना है। देखो जैसे कि मैं अगर इनको अटैच करूं, जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 इज ग्रेटर देन 9, सो यस, ठीक है। ये कितना हो रहा है यहाँ पे, 22 इज ग्रेटर देन 8, सो यस, बस ठीक है। अब आते हैं यहाँ देखो, ये वाला कर लेते हैं इसमें, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल मार्क्ड बाय द लेटर्स। देखो जैसे ये है, बच्चों ये देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, देखो
ये पूरा ये इसको ये आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, तो ये 80 + 27 यही तो होगा Q, तो Q इज इक्वल टू है 88 प्लस में 27। ये है Q बच्चों 115, ठीक है। मैं लिख देती हूँ Q इज इक्वल टू 115। अब हमें निकालना है इस P को भी और इसको भी। देखो अब ये हमें 20 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो P है बच्चों Q प्लस में 20 डिग्री, ठीक है ना। P की वैल्यू आ जाएगी, Q कितना है 115 प्लस में ये 20 है, तो P की वैल्यू है यहाँ पे 20, ठीक है। तो हो जाएगा 135 डिग्री। नाउ क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके बाकी क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है पाइथागोरस थ्योरम। देखो देखिए, Pythagoras, the famous Greek philosopher, was born in about 580 BC in Samos, ठीक है, Ionia, and died in about 520 BC in Mesopotamia, ल्यूकानिया, ठीक है बच्चे। कुछ हमें डिटेल दी है, हिस्ट्री दी है इसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि पाइथागोरस की बात हो रही थी, वो कब बॉर्न हुए थे, कब उनकी डेथ हुई। सो ही सजेस्ट अ वेरी वंडरफुल रिलेशन बिटवीन दी length of the sides of a right triangle, which is generally known as Pythagoras theorem. Okay बच्चे, इन्होंने दी थी। Although this theorem was known to the binomials, Babylonians, क्या बोलते हैं, Babylonians, ठीक है। So 1000 years earlier, but Pythagoras is believed to have been the first to discover a proof to this theorem. बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कि although this theorem was known to the Babylonian theorem, मतलब उसको पहले ये बोलते थे 1000 years earlier, लेकिन बच्चों पाइथागोरस ने इसका प्रूफ दे दिया, ठीक है। तब जाके इनके नाम से ये डिस्कवर हो चुके, ओके। सो एंड फॉर दिस रीजन द थ्योरम bears his name, ओके। क्या लिखा है कि बट Pythagoras is believed to have been the first to discover a proof to this theorem, okay. That's why Pythagoras not only stated the important result but was first to give the analytical proof. It states, okay बच्चों, in a right angle triangle the square of the hypotenuse, okay, square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, okay। ये ट्राइंगल है, इस थ्योरम को याद रखिए बच्चों। यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा है, ये वाली है, ये वाला बेस है, ठीक है। दिस इज एच, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। सो वी विल राइट लाइक दिस। यहाँ पे देखो इसमें राइट एंगल कहाँ पे, बी पे है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ओके। याद रखिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ओके। चलिए आगे, ठीक है। देखो, so the above theorem can be verified by performing the following experiments. बच्चे देखो एक्सपेरिमेंट है, draw 3 right triangles से M1, ये M1 है बच्चों, M2 है, M3 है, label each one of them as triangle ABC and with C angle, ठीक है। तो C यहाँ पे क्या है, ये as the right angle, ठीक है, ये right angle है, ये यहाँ पे भी right है, यहाँ पे भी right है, ठीक है। then in each case, okay, in each case measure the sides A, B and the hypotenuse C of the triangle, compute A square, B square and C square। बच्चों ये आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके जब आप इसको नोट करेंगे तब आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप देखेंगे कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये माइनस ये इधर इसमें और ये इधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है। इससे बच्चों हम ये प्रूफ कर लेंगे, लेकिन आप इसको ट्राई तो करेंगे पहले, है ना। रिजल्ट क्या आएगा, इन राइट ट्राइंगल दी हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ओके। सो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में C का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ओके। समझ आया बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम है ये। सो C का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, मतलब ये A का स्क्वायर, और C जो है ग्रेटर देन होगी A। C का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बच्चों B का स्क्वायर, सो C इज ग्रेटर देन B, ओके। So thus in a right triangle the hypotenuse is greater than each of the remaining two sides. Hence in a right angle the hypotenuse is the longest side. Now clear? Result 2. Of all the line segments that can be drawn to a given line from a point outside, if the perpendicular line segment is the shortest. Okay, जो perpendicular shortest होती है, proof है कि let AB be the given line and let P be a point outside it. Okay, तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं this is AB and P यहाँ पे क्या बोल रहा है, P कोई पॉइंट है जो कि आउटसाइड में है, ठीक है। देन ड्रॉ PN perpendicular to AB. This PN बच्चों perpendicular to this AB. Let Q be a point other than N on AB. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोल दिया कि let Q पॉइंट है, ठीक है। ये रहा Q पॉइंट जो कि AB के
अलावा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने किया एन ऑन अदर जॉइंट पी क्यू। पी को बच्चों यहाँ पे पी क्यू को हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। सो नाउ पी क्यू इज हाइपोटेनस एंड पी एन इज वन ऑफ द आर्म ऑफ द राइट triangle P and Q, ठीक है। But in a right triangle, the hypotenuse is the longest side, so PN is less than, okay, so PN is less than PQ. ये तो बच्चों हमें क्लियर है। Hence PN is the shortest of the line segment that can be drawn from P to line AB. क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब आता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो, द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, दिस कैन बी वेरीफाइड एज। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन दिस। बच्चों यहाँ पे ये रहा एबीसी ट्राइंगल, इसमें एसी हमें दिया हुआ है, एसी 3 है, ये सारा मेजरमेंट है 3, 4 और 5 है, ठीक है। सो दैट 3 का स्क्वायर प्लस क्या है, ये 3 स्क्वायर प्लस ये देखो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो एंगल ए, मेजर एंगल ए, इफ द ट्राइंगल इज ड्रॉन करेक्टली देन एंगल ए विल बी 90। मतलब अब इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल जो है इसमें 90 डिग्री होगा कौन सा, ठीक है। Repeat the above activity with AC 6, AB 8 and BC 10। अभी बच्चों चेक कर लो, ये भी इक्वल आएंगे, जब इक्वल आएंगे तो बोलेंगे कि एंगल ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट देखिए। So three natural numbers a, b and c are said to form a Pythagorean triplet if c square is equals to a square plus b square. Okay, so let us write some Pythagorean triplets. देखो, ये a b c है, ये b a b c, ठीक है। देखो 3 4 5 है, ये है, ये बच्चों कुछ हमने प्रूफ किया हुआ है पहले से ही, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, बच्चों ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ही थ्योरम्स हैं, कुछ ही ट्रिपलेट्स हैं। ओके, ट्राई टू वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ आवर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स एंड इवॉल्व सम जनरल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट आफ्टर एनालाइजिंग द अबव ट्रिपलेट। तो आप इससे फॉर्मूला भी बना सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 9 है। So find the length of the hypotenuse of the right triangle having other sides of length 6 cm 8 cm, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ए बी और ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, बी से आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इसमें दो साइड दिए ए बी और बी सी, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, पहले आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी, ठीक है। इसमें हमें ये 6 दिया हुआ है और ये 8 दिया है, इसको हमें निकालना है। तो आपको पता है अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, बस इसका स्क्वायर कर लो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, तो ये निकालना है, इन दोनों का स्क्वायर बच्चों ये आ गया, ये होता है 100 और इसका अंडर रूट करेंगे बच्चों तो आएगा 10, यानी कि ये सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये बच्चों यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखो ये वाला करते हैं। इसमें बोला कि टू पोल्स 18 मीटर एंड 13 मीटर हाइट stands upright in a playground if their feet are 12 meter apart while the distance between their tops। देखो टू पोल्स ये 18 मीटर और 13 मीटर स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से ये 13 मीटर है बच्चों, ये पूरा का पूरा ये 18 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं इसमें, इफ देयर फीट आर 12 मीटर फार अपार्ट, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, इसका फीट ये रहा, इसका फीट ये रहा, तो 12 मीटर हो गया, यानी कि इसके ऊपर का भी 12 मीटर होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि गैप तो सेम रहेगा, है ना। और ये पूरा कितना था, 18 था। तो अगर हम इसमें से, क्योंकि इतना कितना, देखो ये 13 है इस वाले का, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ई तक, ये तो 13 है, हम 18 में से टोटल में से ये 13 इतना वाला हटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5। अब ये हमें पता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं ना कि टॉप का डिस्टेंस है ना, ये तो पूछा था इसने, है ना, टॉप बिटवीन देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ओके, तो बस यहाँ पे देखो ये तो राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द टू पोल्स आर 18 एंड 13, ये ठीक है। इस तरीके से कर लिया हमने, ये हमने 5 निकाल दिया। अब ये डीसी का स्क्वायर, दिस इज डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डीई का स्क्वायर प्लस में सीई का स्क्वायर, बस ये हमने सॉल्व किया बच्चों। यहाँ पे 169 और होता है 13 का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, आइए सो ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इन द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों। फर्स्ट देखो हमें हाइपोटेनस निकालनी है। अगर इसका हम बच्चों एक रफ ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक रफ ट्रायंगल बनाया, क्या कह दिया, ए बी, ये ए और ये बी, ठीक है।
तो ए बी दिया हुआ है बच्चों 8 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे ए बी हमें निकालना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या निकालना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए सी का स्क्वायर, सॉरी ये सी है ना यहाँ पे, ये सी है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकेंड, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी निकालना है, ए बी कितना दिया है बच्चों 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी सी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बच्चों, ये आ जाएगा 100। ओके, तो ये क्या है, ए सी का स्क्वायर आया। अब स्क्वायर हटाओगे तो इस पे आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और ये होता है बच्चों 10 का, तो ए सी की वैल्यू आ गई है बच्चों 10। नाउ क्लियर, ए सी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। आगे आते हैं, ऐसे बच्चों इसके बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। अच्छा देखो, ये थर्ड दिया, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 288 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। अब स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर ही होती है, ठीक है। तो अगर इसका हम रफली एक बना ले जाए, देखो मान लो मैं यहाँ पे बना देती छोटा सा, ठीक है। तो ये स्क्वायर है मान लो, ठीक है, स्क्वायर है। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज दिया है, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मैंने इसमें ट्रायंगल ए बी सी ये मान लिया, इसमें हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर। अब ये एक्स है, ये भी तो एक्स ही होगा, है ना। तो एक्स का स्क्वायर, तो हम मतलब ये 288 जो है ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 2 से हम इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 4 2 4, ये एक्स का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटाओगे इस पर आ जाएगा अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा 12। ओके, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, ये भी 12 है और ये वाली भी 12 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। आगे आते हैं, ये देखो एक क्लास जिसमें करते हैं फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो हमें एक्स और वाई निकालना है। अच्छा ये 90 है यहाँ पे, है ना, ये 90 है, तो ये 13 है, ये 5 है। पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, तो मैंने यहाँ पे लिया ट्राइंगल ए सी और ये डी, ठीक है, सॉरी ए बी डी है, ए बी डी। इसमें हम लिखेंगे कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि हाइपोटेनस ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब x का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर मतलब 169 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ से बचा 4, यहाँ से 4 और ये मतलब x की वैल्यू आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये रही 12 इसकी, ठीक है। अब y निकालनी है, तो जब ये 12 है ये 9 है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमने लिया ट्राइंगल एडीसी, ठीक है, एडीसी। तो इसमें y का स्क्वायर इज इक्वल टू है बच्चों x का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो y का स्क्वायर हमें निकालना है, x का स्क्वायर बच्चों x की वैल्यू हमें 12 पता है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा 144 प्लस में ये है 81, ठीक है। तो ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5, ये 12 और ये 225। तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 15, क्योंकि ये 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है। ओके क्लियर, तो कर लिया हमने सारे क्वेश्चन, इसके बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा एंड, ठीक है। बस इसके आगे आपको मेंटल मैथ दिया है बच्चों, ये कीजिएगा और फिर आपके पास कुछ एमसीक्यू है, इन सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो आई होप आपने इन सारे चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है, सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, सो टिल देन प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन। ओके, टेक केयर, बाय।